जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग को टॉप 30 जीके एंड जीएस का प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आप लोग के 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम में यहां से हो बहुत देखने को मिलेगा। अगर आप लोग का भी एग्जाम 22 अप्रैल से है और आप लोग का सपना है इस बार फौजी बनना, तो डियर फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेशन को मत मिस करना। एक एक प्रश्न आप लोग के आज से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एनालिसिस करके ही आप लोग को सेट किया गया है। मैं बता दूं कि आप लोगों के जितने भी साल आप लोग का एग्जाम हुआ है उसमें 70% से ज्यादा आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इसमें भी आप लोग को इस बार देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 हम लोग को टारगेट ही है 22 अप्रैल एग्जाम को क्लियर करना। दिए गए प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न पूछा गया है कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के इंडियन आर्मी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ऑप्शन में दिए गए बीपी मलिक, एनसी विज, एन राय या ओपी मल्होत्रा। तो डियर फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग को बताना है। जब मैं बताऊं तो मैच भी करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जितने कम समय बच गया है 19 दिन में एनालिसिस जरूर करना है हर प्रैक्टिस का। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का वीपी मलिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अदर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। सेकंड नंबर प्रश्न पर आ गए हैं और सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे साथ। प्रश्न है कि 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन था। डीडी डाबके, दादा साहेब फाल्के या पृथ्वीराज कपूर या अशोक कुमार। इन चारों निर्देशकों में से कौन है, आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दादा साहेब फाल्के जी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के से रिलेटेड पुरस्कार भी दिया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। और ऑप्शन में दिया गया रोम, जापान, इजिप्ट, फिनलैंड। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर इजिप्ट हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बस जितना प्रैक्टिस कराया जा रहा है उतना ईमानदारी से ऑनेस्टली तरीके से लास्ट तक करते रहिए, एक एक प्रश्न का सही उत्तर देते चलिए। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारतीय मानक समय ब्लैंक सन में आरंभ हुआ। और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया 1857, 1901 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1906 ईस्वी। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 1906 ईस्वी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय मानक समय 1906 सन में आरंभ हुआ था, यह आप लोग के ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। और 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। कम से कम समय में कोशिश करेंगे इस प्रैक्टिस को खत्म करना और आप लोग के साथ खत्म करवाना भी। प्रश्न है कि पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी ब्लैंक कहते हैं। शिलालेख, विवरण, पोस्ट इंस्क्रिप्शन या सबस्क्रिप्शन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जाने वाली जानकारी को शिलालेख कहते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए अगर चूज किया तो डेफिनेटली 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर चलते हैं और 6 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और ऑप्शन में दिए गए टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके एमआई कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, या वीवीआई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया 2 से 3 बार रिपीट हुआ ही प्रश्न है। डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर टोक्यो हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। और 7 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। धर्मोपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने, यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना दिए। आप लोग के पास हर प्रश्न में 5 सेकंड के टाइम दिए हैं। इस 5 सेकंड में आप लोग को सही उत्तर बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर सारनाथ हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर चलते हैं। और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। नारा से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग से पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम में, चाहे कोई भी ट्रेड्स हो।
ऑप्शन में दिए गए लोकमान्य तिलक, खोगले, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट उत्तर लोकमान्य तिलक हो जाएंगे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन में दिए गए भूटान में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। डोकलाम स्थान भूटान में स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये है सही उत्तर। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बता दे तो पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तब तक जो नए लोग हैं अभी तक मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग को भी प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी और इस बार अपने सपने को साकार यानी फौजी बनना है तो हमारे साथ बने रहिए। आप लोग को हर क्लास का PDF ऑन टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग के पास पहुँचाने का कोशिश करता हूँ और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो को मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बहुत सारे मिलेंगे जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। सेव करके एक एक करके जल्दी एक दिन में 3-3 कीजिएगा। 10 से 15 मिनट का मेरा वीडियो रहता है। अगर आप लोग 1 घंटा भी दीजिएगा तो मेरा 4 वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर चुकेंगे, जो कि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते हैं। आप लोग जल्दी जाइए वहाँ जरूर कीजिए। PDF का टेंशन ना लीजिए, PDF आप लोग को तक पहुंचाने का काम मेरा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर मुंबई हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का 20 सही उत्तर है। दिल्ली में भारत के क्या बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है, जो आप लोग 2023 में प्रश्न पूछा गया था, यमुना नदी किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट था। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि GST आप लोग सुने होंगे, GST में जो T है उस शब्द का अर्थ क्या है। और यहाँ पर दिया गया टाइम, टारगेट, टैक्स, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता है कि GST में अगर T है तो टाइम नहीं टैक्स होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर C में दिखाई पड़ रहा है। ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर UP हो जाएगा, जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। आप लोग के ऑप्शन नंबर B में दिया गया प्रश्न ऑप्शन सही उत्तर है इस प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है। और ऑप्शन में दिए गए अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इनमें चारों महासागरों में से कौन सा सही उत्तर होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो पैसिफिक महासागर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि रियर एडमिरल पद किस सेना के अंग में है। रियल एडमिरल पद किस सेना के अंग में है ये आप लोग को बताना है। जैसे कि एक बार पूछा था इंडियन आर्मी में मेजर शब्द किस सेना में दिया जाता है, किस सेना में पद होता है, तो थल सेना में। ये तो आप लोग बता दिए, तो ये आज आप लोग को बताना है। डिफरेंट प्रश्न लेकर आए हैं। थल सेना सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम लोग BSF बोलते हैं। वायुसेना, एयरफोर्स, जल सेना, नेवी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। देखिए, रियल एडमिरल पद जल सेना यानी नेवी में का अंग है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर D में दिया गया है वो सही उत्तर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट किए हैं, आप लोग को पता है। 15 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग के एग्जाम में लेटेस्ट में 2023 में 17 अप्रैल से 26 अप्रैल को हुआ था एग्जाम। उसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, गुवाहाटी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मदुरई हो जाएगा। मदुरई मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर चलते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 1 से 15 तक अभी आप लोग को जीके का प्रैक्टिस किया। अब 16 से 30 तक GS वाला सेशन का प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं कि GS वाला सेशन नहीं कराते, GS वाला सेशन नहीं करते। डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि GS वाला कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो देखिए, GS वाला प्रश्न में पहला प्रश्न जो 16 नंबर है, वो प्रश्न में पूछा गया है कि पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है।
और ऑप्शन में दिए गए प्रकाश के परिवर्तन के कारण या प्रकाश के विचलन कारण या प्रकाश के अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो उसका कारण है प्रकाश का, मैं बता दूं प्रकाश का क्या, अपवर्तन। जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर पर, और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ऑप्शन में दिए गए हैं मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कार्बन मोनोडाइऑक्साइड या इथेरियम कार्बन डाइऑक्साइड या ब्यूटेन ईथेन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। बायोगैस में से कौन सा मुख्य घटक है, बायोगैस के मुख्य घटक है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो अब मैच कर लीजिए। बायोगैस के मुख्य घटक है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या रहता है, ये आप लोग को बताना है। बढ़ता है, कम होता है, अपवर्तित होता रहता है या ये सभी। तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोग का कम हो जाता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का जो दाब है वो कम होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया किस धातु का जीवन रक्षक धातु कहते हैं। यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम। इन चारों ऑप्शन में चारों धातुओं में से कौन सा धातु सही उत्तर है, जीवन रक्षक है, और आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रेडियम, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर चलते हैं, और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न में पूछा गया कि एक मोल में कितने कण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक मोल में कितने कण होते हैं ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। ये चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के पास में 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग सोच समझ कर बताइए। 1 2 3 4 5, टाइम इज आउट। और अब आप लोग मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का 6.023 गुणे है। ये स्टार नहीं, इसको गुणे समझिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 10 के पावर 23, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर, और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रोटॉन का आवेश ब्लैंक है, उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का धनात्मक होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पर। आप लोग को भी पता है कि प्रोटॉन धनात्मक होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन ऋणात्मक होता है, ठीक, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न खत्म। 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2, देखिए ये CH2 ऐसे है, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, है तो यौगिक क्या होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्केन या बहुलक। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर एल्केन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार है, और ऑप्शन दिए गए पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम पानी के परिवहन के लिए कार्य के लिए जिम्मेदार है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 नंबर पर। उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दिए होंगे और साथ में एनालिसिस भी कर रहे होंगे। 24वां प्रश्न है कि आहार श्रृंखला की, ये श्रृंखला डियर फ्रेंड्स ऐसे याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। हरे पौधे, फंगाइड, जीवाणु, जंतु। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप लोग मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट उत्तर हरे पौधे हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतरस्रावी, ये ऐसे है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। टोलिन, एनिलीन, बेंजीन, अल्केन। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कीजिए, अल्केन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर है। 26 नंबर पर चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं अपने प्रैक्टिस को। सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। संक्रमण का मुकाबला, ऑक्सीजन ले जाना या ताकत देना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर संक्रमण का मुकाबला होना, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है।
27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये कंड्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म्स या राइबोसोम। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग स्टार लगा सकते हैं, 3 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर चलते हैं और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न आप लोग का VVI है और ये आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, तो हो सकता है 22 अप्रैल के एग्जाम में भी देखने को मिले। लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लाइट पेट्रोलियम गैस या लिक्विड प्वांट गैस या इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि दामा शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? रोग से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाता है, विटामिन से रिलेटेड एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। जितने बताए आप लोग को एक प्रश्न वहाँ से एक देखने को मिल जाता है। जो हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज प्रश्न वहाँ पर प्रैक्टिस करवा चुके हैं, अगर आप अभी तक आप लोग मिस कर रहे हैं तो किस दुनिया में जी रहे हैं, जल्दी से जाइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रक्त संचारण, तंत्रिका संचारण, श्वसन तंत्र या यकृत संबंधित। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर दामा जो है सांस से रिलेटेड संबंधित रोग है, यानी श्वसन तंत्र है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर लगता है 30 नंबर तो टाइपिंग ही नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, 29 ही प्रश्न आप लोग आज प्रैक्टिस कीजिए, एक से कोई बात नहीं, एक आप लोग को कल भी करा देंगे या कम्युनिटी पोस्ट में करा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग मानिए कि 29 में अगर आप 21 प्लस भी कर रहे हैं तो आप लोग का जो प्रैक्टिस का लेवल है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, और इस बार आप लोग को फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोग का फिजिकल अच्छा है तो डियर फ्रेंड्स, कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने प्रैक्टिस करें। आप लोग बस इतना सपोर्ट बनाइए और लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए प्रश्न को टाइपिंग करते रहूँ। डियर फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि हर वो प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूँ जो आप लोग को 22 अप्रैल में आने वाला है, और 22 अप्रैल से पहले मैं प्रैक्टिस करवा दूँ जो आप लोग रेडी हो जाए एक मजबूत अपने प्रैक्टिस और अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को प्रैक्टिस कैसा लगा कमेंट में स्कोर के साथ साथ फीडबैक जरूर दीजिएगा, और क्या अभी कमी रह गई है वो भी बताइएगा कि मैं आप लोग को एग्जाम से पहले करा दूं, नहीं तो आप लोग अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो सुबह का भी क्लास कीजिए, शाम का भी क्लास कीजिए। आप लोग को बहुत जल्द एडमिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो बन चुका है, जल्द ही अपलोड होगा, वो भी देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ पर आप लोग को शो करेगा। जो नए लोग हैं वो जरूर देखिएगा, जो 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके हैं तो उनको पता है, ठीक है। जो नए लगे स्पेशल जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।